सबसे पहले आप इजराइल की कैपिटल जेरूसलम में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया ये इजरायली सॉन्ग देखिए। इनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन और ईरान के लीडर खामेनेई की इजराइल को खुली चेतावनी के बाद भी इजरायली मीडिया बेखौफ और एक उत्साहित तरीके से इजराइल में ये सब दिखा रही है। And let's talk a little bit about the origins of Hinduism. Well, Hinduism is not even just one religion. It's considered to be a kind of an amalgamation of several kind of rituals, and it's considered to be one of the oldest religions, if not the oldest religion in the world. 2 decades ago, he seems to have a great life here, but why did he stay? It's quite random. Yeah, I asked him the same thing actually. Well, Israelis travel a lot to India, so one of the things that kept him here was the fact that a lot of people in Israel are familiar with the Indian culture, respect it a lot, and he felt somehow at home here, and he talked about a lot of the similarities between the Indian culture and the Israeli culture. The fact ये है माया मार्केट, एक फेमस इजरायली ज्यूइश जर्नलिस्ट जो इजराइल में अपनी पत्रकारिता करने के साथ साथ सनातन धर्म का बहुत ही गहरा ज्ञान रखती है। सनातन के वेदों और उपनिषदों का ऐसा ज्ञान जिसके बारे में हम ज्यादातर भारतीय हिंदुओं को पता भी नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा जब इजरायली मीडिया i24 न्यूज की एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के द्वारा इनको सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए इनवाइट किया गया, और यहाँ पर इस अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब इनसे ये पूछा कि माया हमें ये बताओ कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। Festivities can go on for about a week. Sometimes there's days of preparation ahead of that special day for cleaning and everything that has to be prepared. There's also mango leaves that are prepared for this holiday because mangoes are considered to be a sign of good fortune and good luck. And let's talk a little bit about the origins of Hinduism. Well, Hinduism is not even just one religion. It's considered to be a kind of an amalgamation of several kind of rituals, and it's considered to be one of the oldest religions, if not. तो तब इन्होंने इतनी गहराई से बताया जिसकी हम ज्यादातर भारतीय हिंदुओं को उम्मीद होती है कि अगर कोई सनातन की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो उसको इसी प्रकार से बताया जाए। तो माया ने बताया कि हिंदू केवल एक धर्म ही नहीं है, ये बहुत सारे धार्मिक संस्कार का संयोजन है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है जिसको मानने वालों की संख्या बिलियंस में है, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। बेसिकली स्कॉलर्स कहते हैं कि हिंदू धर्म इंडो आर्यन ट्रेडिशन की अलग अलग संस्कृति से मिलकर बना है, लेकिन हिंदू धर्म को समझने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म की तरह हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म इन मजहबों की तरह नहीं है। यह धर्म और कर्म के नियमों पर चलने वाला दुनिया का एकमात्र धर्म है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म का इतनी आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना सरल प्रकार का धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार के धर्म शास्त्र हैं, लेकिन इनमें से मुख्य तौर पर वेद, उपनिषद और भगवत गीता है। और हिंदुओं के इन शास्त्रों में कही गई बहुत सारी बातें जूडिज्म में बताई गई है। और हिंदुओं के इन शास्त्रों की रचना आज से हजारों सालों पहले संस्कृत भाषा में की गई थी, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तो यही सब चीजें हिंदू धर्म को एक रिच कल्चर और एंशिएंट कल्चर बनाती है। It's the world's third largest religion, 1.15 billion people or something like that. Wow. So quite big, But they basically, scholars are saying that it's a fusion of different cultures coming from the Indo-Aryan traditions, from the Vedic religions, but not just that. There's no originator, there's no specific, person who started the religion, unlike in Judaism or in Christianity where you have one specific person or prophet. In Hinduism, it's not like that at all. It's kind of a way of life, and it has many different rituals based on several themes, including karma, the belief. This is similar to Buddhism. Right. So it's kind of hard to describe it and summarize it into one neat little sentence because it's really not a simple kind of religion at all.
और जैसे इजरायली मीडिया को सनातन कल्चर का क्रेज Gita and the Agamas, and these are different texts. They also have an oral tradition versus like a written tradition, which is also similar to Judaism, which Judaism has an oral tradition and a written tradition. And these texts go back thousands and thousands of years. They're based, as I said, on Indo-Aryan scriptures and legends. You have many different things in Sanskrit, one of the oldest languages in the world. It's quite a rich culture, an ancient culture, but not one that you can simplify into an easy, kind of clean statement. Well, you've given us a fantastic overview, Maya. Thank you so much. All right, we're going to take a quick... लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि इजरायली मीडिया हिंदुओं और यहूदियों के भाईचारे और सनातन और जुडिज्म में समानताओं को इजरायली ज्यूइश को दिखाने के लिए अपने इजरायली मीडिया चैनल्स में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड करती रहती है, जैसे कि आप ये वीडियो देखिए। We're back here with Brief Encounters. Like every Monday and Friday, Leah Bala's here with a story, with conversations with the people who make up this corner of the world. Leah, thanks very much for being here. Thank you. This time, you have a great story that you were allowed to eat a lot at, and I'm a little bit jealous looking at the footage. So if you Tell us like about it. Indian food Yeah. or food in general, you're going to love this story. He came here 2 decades ago. He seems to have a great life here, but why did he stay? It's quite random. Yeah, I asked him the same thing actually. Well, Israelis travel a lot to India, so one of the things that kept him here was the fact that a lot of people in Israel are familiar with the Indian culture, respect it a lot, and he felt somehow at home here, and he talked about a lot of the similarities between the Indian culture and the Israeli culture, the fact that they're family oriented there, the fact that they meet as a family. But one thing he said was that he expected that in Israel they would be very, very family oriented, but it's only really on Friday nights, which is the Jewish holiday of Shabbat, which a lot of Israelis celebrate, that the family comes together. And in India, it's 10 times more. Every single activity, every single event is done with the family. He described his aunts congregating in the kitchen and ये वीडियो है इजराइल के I-24 न्यूज के द्वारा ही हिंदू कल्चर के ऊपर किए गए एक इवेंट की, जिसका इन्होंने टाइटल रखा Why are Jews interested in Hindu culture and India? यानी कि यहूदी भारत और इसकी हिंदू संस्कृति में इतनी रुचि क्यों रखते हैं। तो ये प्रश्न एक दूसरी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इजराइल की एक ज्यूइश महिला से पूछा, तो तब इन्होंने ये बताया कि इजरायली भारत में बहुत ही ज्यादा यात्रा करते हैं और इसका तथ्य ये है कि इजराइल में ज्यादातर यहूदी भारत की हिंदू संस्कृति से भली भांति परिचित है और हिंदुओं के प्रति सम्माननीय है। और इसके अलावा इजराइल में बहुत सारे यहूदी ऐसे भी हैं जो अपने घरों में भारत की हिंदू संस्कृति और यहूदियों की संस्कृति के बीच समानताओं की बातें करते रहते हैं। और क्योंकि भारतीय हिंदू बहुत ही ज्यादा पारिवारिक होते हैं, तो भी यहूदियों को ये बात अच्छी लगती है। इसलिए एक ज्यूइश फेस्टिवल जिसका नाम है शबात, जो यहूदी अपने परिवार के साथ मनाते हैं। लेकिन भारत की हिंदू संस्कृति में यहूदियों के इस त्योहार से 10 गुना ज्यादा पारिवारिक इवेंट्स होते रहते हैं, जो ज्यूइश को बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इनसे मिलिए, ये है मार्क रेगो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट में एक डिप्लोमेट